Hey, so hello and welcome back everyone to this another beautiful, wonderful video. I hope that you all are doing absolutely fine. दो इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, बहुत अच्छे से सुनना है दोस्तों। एग्जामिनेशन बहुत नज़दीक आ चुका है और इसके साथ आज हम लोग ECIPL का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बैंक लेकर आ रहे हैं। इसी के साथ ये पूरा क्वेश्चन बैंक का जो सीरीज़ है कंप्लीट हो जाएगा। हम लोगों ने JIGL, कंपनी लॉ, SBIL, ECIPL एंड CMSL का कंप्लीट क्वेश्चन बैंक जो है वो प्रोवाइड कर रखा है। कोई भी स्टूडेंट अगर आप नए हो इस चैनल पे, अगर आपको पता नहीं है तो आप नीचे दिए गए नंबर्स पे मैसेज करो, आपको ये PDF मिल जाएगा। ऑल्सो एट द सेम टाइम ये सारे PDF जो हमारे वेबसाइट के ऊपर अपलोडेड रहते हैं, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। ECIPL का क्या है दोस्तों कि ECIPL में ना आपको दिखेगा कि ECIPL दो पार्ट में डिवाइडेड है। एक है पार्ट 1 एंड दूसरा है पार्ट 2, ठीक। पार्ट 1 एंड पार्ट 2 के जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो मैंने यहाँ पे डाल दिया है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होंगे कि सर यहाँ पे EBCL दिख रहा है, हमें यहाँ पे जो हमको दिख रहा है वो है EBCL, लेकिन सर EBCL तो हमारा है नहीं, हमारा है ECIPL, ठीक है। तो मैं उन स्टूडेंट्स को कहना चाहता हूँ कि टेंशन ना लो, मैंने EBCL ECIPL दोनों इंक्लूड इसलिए किया है क्योंकि दोनों सेम पेपर है, ठीक है। पुराने सिलेबस में EBCL का नाम था, न्यू सिलेबस में ECIPL का नाम था। तो जैसे मैं ये पेपर एनालिसिस कर रहा था ना, मुझको ज़्यादा से ज़्यादा पेपर चाहिए था सो दैट मेरे को एक्यूरेटली मैं एनालिसिस कर पाऊँ कि क्या कंडीशन हो सकता है दिसंबर अटेम्प्ट में क्वेश्चंस का। तो इसलिए मैंने EBCL ECIPL दोनों मैंने इंक्लूड किया है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर बच्चा नहीं, एक दो बच्चे मुझको पूछते हैं। कोई भी रैंडम बच्चा आके कमेंट करता है कि सर एक बात बताइए ना सर, कि अगर मैं ये सब कर लूँ तो क्या मैं पास हो जाऊँगा, ठीक है, ये क्वेश्चन। और मुझको पता नहीं ये बच्चा कौन है। तो दिक्कत ये आ जाता है, देखो थोड़ा कॉमन सेंस लगा के बात करो कि तुम कौन हो मुझे नहीं पता, तुम्हारा प्रिपरेशन किस लेवल पे है मुझको नहीं पता। अगर कोई भी बच्चा सिर्फ ये क्वेश्चंस करके पास हो जाता तो इतने टाइम का जो प्रिपरेशन लगता है, 6 महीना एक मॉड्यूल के लिए जो 6 महीना का टाइम लगता है कम से कम, ये कोई नहीं करता, सिर्फ यही PDF करके चला जाता एग्जामिनेशन में, है ना। तो ये जो क्वेश्चन है ना, इसका कोड ही गलत है। ये क्वेश्चन ना पूछा करो क्योंकि इस क्वेश्चन का कोई सेंस नहीं बनता। ये PDF इसलिए हम लोग कर रहे हैं, ये सारे क्वेश्चन बैंक इसलिए हम लोग कर रहे हैं सो दैट सारे टॉपिक्स जो हम लोगों ने पढ़ रखे हैं उसको प्रॉपर राइटिंग प्रैक्टिस हो जाए एंड कोई भी ऐसा टॉपिक मिस ना हो जो इंपॉर्टेंट है तुम्हारे दिसंबर के एग्जामिनेशन के लिए। तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, कोई भी स्टूडेंट अगर आप हो, मुझे पता है आप 11th-12th के बच्चे हो जो पास करके आए हो एग्जीक्यूटिव में, तो आपका क्वेश्चन भी थोड़ा बहुत बचकाना है। लेकिन देखो ये जो प्रोफेशनल एग्जामिनेशंस होते हैं ना, इसमें सिर्फ तुम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस या फिर इंपॉर्टेंट सजेशंस करके चले जाओगे एंड एक्सपेक्ट कर रहे हो कि तुम एग्जामिनेशन में 100/100 लेकर आ जाओगी, ये पॉसिबल नहीं होता है। अगर तुमने पकड़ लो कल अगर क्वेश्चन पेपर बना और उस क्वेश्चन पेपर में सारे के सारे क्वेश्चंस यही से बन गए, फिर भी तुम पास नहीं कर पाओगे। बताए क्यों? क्योंकि तुम सिर्फ क्वेश्चन करके जा रहे हो, तुमको कैसे क्वेश्चन को प्रेजेंट करना है, कैसे लिखना है, एग्जामिनेशन तक कितना तुमको याद रहेगा नहीं रहेगा, ये सब कुछ डिपेंड करता है। तो ये जो 6 महीने का टाइम तुमको लगता है मिनिमम, ठीक है, कोई भी एक मॉड्यूल करने के लिए, उसका सब्सटीट्यूट नहीं है ये क्वेश्चन पेपर। तुमने पढ़ रखा है अच्छे से, थोड़ा अंडर कॉन्फिडेंट हो, पूरा कॉन्फिडेंट बिल्डअप कर देगा ये तुम्हारा क्वेश्चन बैंक। ये करके चले जाओगे तो तुमको कम से कम ये सेटिस्फैक्शन होगा कि तुमने सारे कोर एरियाज कंप्लीट कर रखा है। यही क्वेश्चंस घुमा फिरा के तुमको एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे, यही टॉपिक्स घुमा फिरा के एग्जामिनेशन में तुमको पूछे जाएंगे, ठीक है। तो ये 11th-12th का एग्जामिनेशन नहीं है दोस्तों, ये कभी कभी भी किसी भी टीचर को नहीं पूछना। अगर कोई भी टीचर तुमको सब सजेशन दे रहा है या फिर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दे रहा है कि सर ये करने से पास हो जाएंगे क्या, बहुत ज़्यादा बचकाना क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो थोड़ा बहुत आप लोग मैच्योरिटी दिखाओ। अच्छा, ये तो हो चुका है सर। EBCL में और ECIPL जो भी तुम कहो, ECIPL में ना तुमको मैंने यहाँ पे कौन सा क्वेश्चन कौन से टर्म में आया था वो भी मैंने इंक्लूड कर दिया, ठीक है। तो कोई भी बच्चा का रेफरेंस के लिए देखना चाहता है तो BICL ECIPL जो दिसंबर अटेम्प्ट 2 मतलब दिसंबर अटेम्प्ट 1 मतलब जनवरी अटेम्प्ट के क्वेश्चन पेपर में ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। और ये क्वेश्चन पेपर तुमको कहाँ से मिल जाएगा? क्वेश्चन पेपर तुमको अलग से ढूंढने की कोई आवश्यकता नहीं है, मैंने सारे क्वेश्चन पेपर यहाँ पे अटैच कर दिया है, ठीक है। यहाँ से मैंने अटैच कर दिया। पहले तुमको 25 दिखेगा, फिर 24 दिखेगा, फिर एकदम एंड में तुमको दिखेगा 2023। तो सारे क्वेश्चन पेपर्स मैंने अटैच कर दिए हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं सर जो पुराने पेपर्स है ना सर, उनका सजेस्टेड आंसर मिल जाता तो मज़ा आ जाता। तो उनका सजेस्टेड आंसर का कमेंट सेक्शन में मैं लिंक जो है डाल दूंगा, ठीक है। सजेस्टेड आंसर आप देख सकते हो, प्रीवियस टर्म के सारे क्वेश्चंस के सजेस्टेड आंसर का लिंक मैं डाल दूंगा, कोई टेंशन नहीं लेना है। तुम्हारा
जो है ना, जो मेंटल, फिजिकल एंड जो है ना मॉरल सपोर्ट चाहिए होता है ना, वो सारा सपोर्ट मैं दे रहा हूँ। फिजिकल सपोर्ट सर कैसे? फिजिकली सर आप लिख रहे हो कि मेरे लिए एग्जामिनेशन, ये जो मैं निकाल के लेकर आ रहा हूँ ना क्वेश्चन बैंक तुम्हारे लिए, इसमें बहुत फिजिकल मेहनत लगता है दोस्तों, जो तुम कर नहीं पाए, जिसके लिए मैं आके तुमको ये करा रहा हूँ। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो ये सारा चीज़ जो है ना, मैं जितना हो पा रहा है मेरी साइड से मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूँ और तुम्हारा टाइम बचा रहा हूँ। अंडरस्टूड? तो इसी के साथ जो है तुम्हारा ये कवर हो जाएगा। एक इंपॉर्टेंट डिटेल अभी भी बचा है, सुनो अच्छे से। पीडीएफ वेबसाइट के ऊपर मिल जाएगा। वेबसाइट का जो है हमारा यूआई चेंज हो चुका है, एक बार तुमको दिखा देता हूँ, फटाफट देख लो एक बार। जैसे तुम हमारे वेबसाइट पे आते हो ना www.examsquadedu.com, तो तुमको ये वाला साइट अभी दिखने वाला है, ठीक है, क्योंकि इसका यूआई चेंज हुआ है, यूज़र इंटरफेस चेंज हुआ है। ये और बेटर तरीके से मैंने प्रेजेंट कर दिया है वेबसाइट तुम्हारे लिए, सो दैट तुमको कोई भी चीज़ ढूंढने में तकलीफ ना हो। ठीक है, तो तुमको यहाँ पे आना है। यहाँ पे आने के बाद तुम ये वाला पोर्शन जो देख रहे हो ना, ब्राउज, ये भी तुम देख सकते हो। यहाँ पे लास्ट में चले जाना है, फ्री रिसोर्सेज तुमको मिल जाएगा, या फिर तुम यहाँ पे चेक कर सकते हो, जैसे न्यू कोर्सेज है, फ्री कोर्सेज है, यूट्यूब वीडियोस है, बुक्स है, मोर पे चले जाओगे, फ्री रिसोर्सेज में चले जाओगे। जैसे तुम फ्री रिसोर्सेज में क्लिक करोगे ना, तुमको ये वाला दिखेगा। यहाँ पे तुमको आना है CS एग्जीक्यूटिव दिसंबर 2025 में। जैसे तुम CS एग्जीक्यूटिव दिसंबर 2025 में क्लिक करोगे ना दोस्तों, तुमको ये वाला पेज दिखेगा, और इस पेज में सारे हैं, SBIL का, CMSL का, कंपनी लॉ का, JIGL का, ठीक है, सबका मैंने यहाँ पे डाल दिया। ECIPL का तुमको यहाँ पे वीडियो अपलोड करने के 10 मिनट के अंदर अंदर तुमको यहाँ पे मिल जाएगा, तो यहाँ से तुमको डाउनलोड कर लेना है। ठीक, और देखो बहुत सारे हेल्पफुल मटेरियल्स मैंने अपलोड कर रखा है, यहाँ से कर लो, बहुत ही ज़्यादा तुमको फ़ायदा होने वाला है। ठीक है, अच्छा, कोई भी स्टूडेंट अगर ऐसा है जो आज तक अभी भी किसी भी प्रकार का टेस्ट सीरीज वगैरह नहीं देख के रखे हो ना, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि तुम कोई ना कोई टेस्ट सीरीज दे दो, या तो चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज या फिर मॉक टेस्ट दे दो। बहुत ही ज़्यादा रीजनेबल प्राइसेस में हम लोगों ने मॉक टेस्ट का कॉस्टिंग रखा है, सिर्फ 299 रुपीज़ में आपको मॉक टेस्ट मिल जाएगा, एक कंप्लीट मॉड्यूल का। ठीक है, वो भी एक बार नहीं, 2 बार मॉक टेस्ट हम लोग लेंगे आपका। अंडरस्टूड? तो 2 टाइम्स मॉक टेस्ट यहाँ पे आ जाएगा। सिंगल सब्जेक्ट अगर ले रहे हो तो 199 रुपीज़ है, अगर पूरा मॉड्यूल ले रहे हो तो 299 रुपीज़ है। समझ में आ रहा है? इससे भी ज़्यादा डिस्काउंट मिलता है अगर तुम बोथ मॉड्यूल ले रहे हो, तो ये तुमको समझ लेना। अंडरस्टूड? या तो तुमको चैप्टर वाइज टेस्ट देना तो चैप्टर वाइज टेस्ट। क्या होता है कि ना दोस्तों, सुनो, तुम क्या लिख रहे हो एग्जामिनेशन में, क्या प्रॉपर है कि नहीं, क्या तुम वो सेटिस्फाइड है कि नहीं, वो सब कुछ जो है ना तुमको यहाँ पे पता चल जाएगा, अगर तुम 1-2 बार टेस्ट दे लोगे और प्रॉपरली तुम्हारा पेपर्स अगर चेक हो जाए तो। अंडरस्टूड? तो एग्जामिनेशन में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो मैं बहुत ज़्यादा हाईली रिकमेंड करूँगा हर एक स्टूडेंट को कि ज़रूर एक बार तो टेस्ट सीरीज देकर देखो, यू विल नॉट रिग्रेट इट। ठीक है, तो ये जो है ना, आप लोग यहाँ से रजिस्टर कर सकते हो, या फिर आप लोग हमें मैसेज भी कर सकते हो एट द गिवन नंबर 9330019097। तो ये रहेगा हमारा न्यू वेबसाइट का यूआई। अगर यूआई पसंद आया है आपको, मतलब यूज़र इंटरफेस अगर पसंद आया है, तो डेफिनेटली आप लोग जो है कमेंट सेक्शन में बताना कि सर बहुत बवाल। अगर कोई चेंजेस चाहते हो, या फिर है ना कोई भी और अगर रिक्वेस्ट है तुम्हारे पास मेरे लिए, तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। आज की वीडियो में हम लोग इतना ही रखेंगे दोस्तों। थैंक यू सो मच एवरीवन। विशिंग यू वेरी वेरी ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। आराम से पढ़ाई करो, कोई भी दिक्कत हो तो मैं हूँ, व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करो या फिर टेलीग्राम पे कांटेक्ट करो। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।